मदुरै में स्वागत है। तमिलनाडु का वो शहर जो वेगई नदी के किनारे है और जिसे तमिल संस्कृति का दिल कहते हैं। आज हम कुछ स्रोतों, खासकर कुछ वीडियो क्लिप्स के आधार पर इस शहर और यहाँ के कमाल के मीनाक्षी अम्मन मंदिर के बारे में गहराई से बात करेंगे। नमस्ते। हाँ, मदुरै वाकई एक खास जगह है। ये शहर सिर्फ अपने हजारों साल पुराने इतिहास के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का मीनाक्षी मंदिर वो तो जैसे कला, आस्था और कहानियों का एक जीता जागता संगम है। दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं यहाँ। क्यों? आज इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। हम मदुरै के उस शानदार अतीत को देखेंगे जब वो पांड्य राजाओं की राजधानी हुआ करता था। फिर मंदिर की उस वास्तुकला को समझेंगे, मतलब जिसकी हर दीवार कुछ कहती है। और हाँ, इससे जुड़ी वो कहानियां जो आज भी लोग सुनाते हैं और यहाँ के रंग बिरंगे त्योहार। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये जगह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए मदुरै की जड़ों से शुरू करते हैं। हाँ, तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर और शायद सबसे पुराना भी। हाँ, शायद सबसे पुराने शहरों में से एक तो है ही। ये कभी शक्तिशाली पांड्य साम्राज्य की राजधानी था। पांड्य साम्राज्य? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। सोचिए, 13वीं सदी में पांड्य साम्राज्य अपने चरम पर था। श्रीलंका तक फैला हुआ था। उनके बंदरगाहों से जो बेहतरीन मोती और रेशम जाते थे ना, वो सिर्फ व्यापार नहीं था, वो पश्चिम की दुनिया, मध्य पूर्व, एशिया तक उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक दबदबे का एक तरीका था। इतिहास में इसके सबूत मिलते हैं। अच्छा, और आज का मदुरै इतिहास तो है ही, लेकिन आज की क्या पहचान है? आज भी बहुत खास है। अपनी उन सूती साड़ियों के लिए जाना जाता है जिन्हें मदुरई सुंघड़ी कहते हैं। बहुत सुंदर होती हैं। और हाँ, चमेली के फूल। मदुरै की चमेली की तो बात ही अलग है, उसकी खुशबू। लेकिन ये सब तो है ही, पर इन सबसे पहले और शायद सबसे बढ़कर मदुरै है देवी मीनाक्षी की धरती। मीनाक्षी मीन जैसी आंखों वाली? हाँ, बिल्कुल। मीन मतलब मछली, अक्षी मतलब आंखें। वो इस शहर की महारानी हैं, इष्ट देवी हैं। ऐसा लगता जैसे पूरा शहर उन्हीं के आसपास बसा है। और उन्हीं को समर्पित है ये भव्य मीनाक्षी अम्मन मंदिर, शहर के बिल्कुल बीचों बीच, करीब 14 एकड़ में फैला हुआ। हाँ, दक्षिण भारत के सबसे बड़े और सबसे जरूरी मंदिरों में से एक है ये। इसकी बनावट, इसकी कारीगरी देखकर दिमाग घूम जाता है। अच्छा, क्या खास है ऐसा? अरे बहुत कुछ। मंदिर परिसर में घुसते ही एक पवित्र तालाब है, पोट्रामरे कुलम। स्वर्ण कमल वाला तालाब? हाँ, कहते हैं कि ये 7 पवित्र समुद्रों का प्रतीक है। फिर कई बहुत सुंदर मंडप हैं, हॉल्स। हाँ, हजारों खंभे हैं जिन पर इतनी बारीक नक्काशी है, और उन खंभों की छतों पर रंगीन चित्रकारी जो पौराणिक कथाएं बताती हैं। और मूर्तियां, अंदाजा लगाइए कितनी होंगी? करीब 33,000। 33,000? अरे बाप रे, ये तो पत्थर में उकेरा हुआ एक पूरा म्यूजियम हो गया। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं का जीता जागता पत्थर का विश्वकोश ही समझ लीजिए। और वो खंबे, सुना है कई तो सिर्फ एक ही चट्टान से तराशे गए हैं, ज्यादातर ग्रेनाइट या चारनुकाइट पत्थर से। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। तो ये ग्रेनाइट से बने हैं ज्यादातर? हाँ, और अगर आप ध्यान से देखें ना, तो कई जगहों पर पांड्य राजवंश का निशान, वो मछली भी दिखेगी। अच्छा, मछली क्यों? शायद उनके समुद्र से जुड़ाव या उनकी समृद्धि का प्रतीक रही होगी। ये सिर्फ एक निशान नहीं, ये उस दौर की पहचान है। और यहाँ का 1000 स्तंभों वाला मंडप तो आर्किटेक्चर और एकॉस्टिक्स का कमाल है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें असल में 985 स्तंभ हैं। 985 ही? तो फिर 1000 स्तंभों वाला नाम क्यों पड़ गया? क्या ये बस ऐसे ही भव्यता दिखाने के लिए? हाँ, सादा संभावना यही है कि नाम इसकी विशालता दिखाने के लिए है। पर कारीगरी देखिए, 985 स्तंभ एकदम सीधी लाइन में, किसी भी कोने से देखो एक सीध में दिखते हैं। और हाँ, आवाज का भी ध्यान रखा गया था, शायद वहां होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के लिए। इस बड़े से मंडप के बीच में भगवान शिव हैं, नटराज के रूप में, वो विश्व नृत्य वाली मुद्रा में। और सुना है छतें भी बहुत रंगीन हैं, और किसी शिवलिंग में होलोग्राफिक जैसा कुछ दिखता है। हाँ, छतें तो बहुत रंगीन हैं ही, और वो होलोग्राफिक प्रभाव वाली बात भी कुछ लोग कहते हैं। ये सब चीजें मिलकर इसे और रहस्यमयी बना देती हैं। परिसर के दक्षिण पश्चिम में मीनाक्षी के मुख्य मंदिर के ठीक सामने मंदिर का मुख्य तालाब है। उसी के पास श्री यंत्र भी है।
जिसे देवी की शक्ति मतलब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और समृद्धि का ज्यामितीय प्रतीक मानते हैं। और हाँ, सोने की परत चढ़ावा मंदिर का मुख्य झंडा स्तंभ, ध्वजा स्तंभ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्वजा स्तंभम, इसके बारे में कुछ और खास? उसमें 32 छल्ले या खंड हैं। कहते हैं कि ये इंसान की रीढ़ की हड्डी के 32 वर्टेब्रा का प्रतीक है। करीब 56 फीट ऊंचा है ये। इसे 2013 में फिर से स्थापित किया गया था। ये दिखाता है कि कैसे आस्था और शरीर की बनावट में भी एक कनेक्शन देखा गया है। पुजारी इसी पर झंडा फहराकर चित्तरेई त्योहार जैसे बड़े उत्सवों की शुरुआत का ऐलान करते हैं। कमाल है। ये बनावट सिर्फ पत्थर और नक्काशी नहीं है, ये तो सदियों के इतिहास की परतों पर खड़ी है। लेकिन इसका बिल्कुल शुरुआती इतिहास, क्या वो हमें पता है ठीक कब बनाई है? देखिए, ये जगह इतनी पुरानी है कि एकदम सटीक शुरुआत बताना मुश्किल है। मंदिर के अलग अलग हिस्से अलग अलग टाइम पर बने हैं। लेकिन हाँ, ये मानते हैं कि देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर, जो शिव का ही रूप है, उनके जो मुख्य गर्भगृह हैं वो सबसे पुराने हैं। कहते हैं कि इन्हें करीब 800 साल पहले पांडे राजा कुलशेखर ने बनवाया था। 800 साल पहले? लेकिन हमने सुना है कि 14वीं सदी में इस पर कोई बड़ी मुसीबत भी आई थी। हाँ, वो एक मुश्किल दौर था। राजनीतिक उथल-पुथल बहुत थी। दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने दक्षिण पर हमला किया था। मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना मदुरई पहुंची और मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया। काफी लूटपाट भी हुई। वो मंदिर के इतिहास का एक दुखद समय था। तो फिर ये अपने आज के रूप में कैसे आया, इतना भव्य? यही तो इस जगह की खासियत है। मतलब विनाश के बाद फिर से खड़े होने की। हमले के बाद कई सदियों तक अलग अलग राजाओं ने, नायकों ने, अमीर व्यापारियों ने सबने मिलकर इसका पुनर्निर्माण करवाया, इसे और बड़ा बनाया। लेकिन जो विशाल रूप आज हम देखते हैं ना, उसका ज्यादातर क्रेडिट 16वीं सदी के नायक वंश के राजाओं को जाता है। उन्होंने इसे वो शक्ल दी जो आज दुनिया भर के लोगों को खींच लाती है। नायक वंश? हाँ। अच्छा, क्या इसके बनने को लेकर कोई और कहानी भी है? रूप से एक शिव मंदिर था जो एक स्वयंभू लिंग यानी अपने आप प्रकट हुए शिवलिंग के आसपास बना था। लेकिन ये भी सच है कि सदियों से इस मंदिर की पहचान और इसकी मुख्य देवी वो मीनाक्षी ही रही हैं। पूरा मंदिर उन्हीं के आसपास केंद्रित है। ये दिलचस्प है कि कैसे यहाँ शिव और शक्ति दोनों का महत्व है। और मदुरई शहर से सिर्फ इतिहास और वास्तुकला ही नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति की एक बहुत पावरफुल कहानी भी जुड़ी है, कन्नगी की कहानी। हाँ बिल्कुल, और ये कहानी बहुत पुरानी है। 5वीं सदी का जो महान तमिल महाकाव्य है सिलप्पतिकारम, उसमें इसका जिक्र है। ये तमिल साहित्य का एक आधार माना जाता है। कहानी की हीरोइन है कन्नगी। उसके पति कोवलन पर रानी की पायल चुराने का झूठा इल्जाम लगता है और राजा बिना पूरी जांच किए उसे मौत की सजा दे देता है। और फिर कन्नगी का गुस्से और अन्याय के एहसास से भरी कन्नगी वो भरी सभा में राजा को चुनौती देती है, सच्चाई साबित करती है और फिर गुस्से में अपना बायां स्तन काटकर फेंक देती है और श्राप देती है कि पूरा मदुरै शहर जल जाए। ये तो स्त्री के गुस्से का शायद सबसे तीव्र चित्रण है तमिल साहित्य में। बिल्कुल, और इस कहानी को अक्सर देवी मीनाक्षी के जन्म की कहानी से भी जोड़ते हैं। एक कथा है कि देवी मीनाक्षी जब जन्मी थी तो उनके 3 स्तन थे और भविष्यवाणी हुई थी कि जब वो अपने योग्य वर यानी भगवान शिव से मिलेंगी तो तीसरा स्तन गायब हो जाएगा। ये दोनों कहानियां, कन्नगी का वो भयंकर गुस्सा और मीनाक्षी का वो दिव्य रूप, कहीं ना कहीं एक ही शक्ति के 2 पहलू माने जाते हैं। वो दिव्य स्त्री शक्ति यानी शक्ति जो बनाती भी है और जरूरत पड़ने पर अन्याय के खिलाफ संहार भी करती है। ये दोहरापन इस शहर और मंदिर की पहचान में रचा बसा है। और ये जानना भी कितना जरूरी है कि सबसे पुराना तमिल साहित्य, जिसे संगम साहित्य कहते हैं, जिसकी शुरुआत करीब 2000 साल पहले हुई थी, उसका सेंटर भी यही मदुरई शहर था। कवियों की सभाएं यहीं होती थीं। ये शहर सिर्फ धर्म का नहीं, ज्ञान और संस्कृति का भी गढ़ रहा है। एकदम सही कहा। मदुरै हमेशा से कला, साहित्य, स्कॉलरशिप का केंद्र रहा है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये पूरी सभ्यता का प्रतीक है। और ये प्रतीक आज भी सिर्फ किताबों या पत्थरों में नहीं है। यहाँ परंपराएं आज भी जिंदा हैं, खासकर साल के खास समय में चित्तरेई त्योहार के दौरान। हाँ जरूर। तमिल कैलेंडर का पहला महीना होता है चित्तरेई। ये आमतौर पर अप्रैल मई में पड़ता है।
इस पूरे महीने मदुरै जैसे उत्सव में डूबा रहता है। लेकिन इसका जो केंद्र है वो देवी मीनाक्षी की महिमा है। उत्सव के पहले 12 दिन देवी की पूजा और उनकी अलग अलग लीलाओं के लिए होते हैं। और फिर आता है क्लाइमैक्स, तिरुकल्याणम। तिरुकल्याणम यानी दिव्य विवाह। हाँ, देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर शिव का भव्य विवाह समारोह ये इसी मंदिर परिसर में होता है। हजारों लोग इस दिव्य विवाह को देखने आते हैं। और हमने सुना है कि इस शादी में भगवान विष्णु की भी एक खास भूमिका होती है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्योंकि आमतौर पर शैव और वैष्णव परंपराएं अलग मानी जाती हैं। यही तो मदुरै की खासियत है। ये शैव और वैष्णव परंपराओं का एक अनोखा संगम दिखाता है। भगवान विष्णु को यहाँ देवी मीनाक्षी का भाई मानते हैं और अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए वो पास के अड़गर कोयल से एक बड़ी शोभा यात्रा में मदुरै आते हैं। ये यात्रा कई दिन चलती है और वैगई नदी के किनारे तक पहुंचती है। भगवान विष्णु सोने के घोड़े पर सवार होते हैं, स्वर्ण अश्ववाहनम। ये जुलूस तो बहुत बड़ा और देखने लायक होता होगा। आप सोचिए जरा, हजारों कभी कभी तो लाखों लोग इस जुलूस में होते हैं। ढोल नगाड़े, संगीत, नाचते गाते भक्त, पूरा माहौल भक्ति और जोश से भरा होता है। बच्चे भी पारंपरिक कपड़ों में ढोल की थाप पर नाचते दिखते हैं। भगवान विष्णु का ये जुलूस तिरुकल्याणम वाली रात को शहर से निकलता है और करीब 2 दिन बाद अक्सर सुबह होने से ठीक पहले लगभग 3 बजे मदुरै में वैगी नदी के तट पर पहुंचता है। सुबह 3 बजे? इतनी भीड़? हाँ, सैकड़ों पुलिस वाले व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन लोगों का जोश देखने लायक होता है। हजारों लोग रात भर जागकर अपने भगवान, जिन्हें यहाँ अड़गर भी कहते हैं, कि नदी में प्रवेश करने के उस पल का इंतजार करते हैं जब सोने के घोड़े पर सवार भगवान विष्णु नदी के पानी में उतरते हैं। वो नज़ारा वाकई भूलने वाला नहीं होता। इस परंपरा का क्या मतलब है? सिर्फ धार्मिक या कुछ और भी? ये सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा, ये शैव और वैष्णव समुदायों को एक साथ लाता है। ये मदुरै की मिलीजुली संस्कृति का सबूत है। एक मज़ेदार लोककथा ये भी है कि इस यात्रा के दौरान भगवान विष्णु ने स्थानीय कल्लड़ समुदाय के लोगों का रूप धारण किया था। उनकी यात्रा पहले पालकी में शुरू होती है और जब जुलूस मदुरै पहुंचता है तब उनकी मूर्ति को सोने के घोड़े पर बिठाया जाता है। ये स्थानीय समुदायों को भी इस बड़े उत्सव से जोड़ता है। तो मदुरै सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये इतिहास की परतें हैं, कला का जादू है, आस्था का केंद्र है और जिंदा परंपराओं का जश्न है। हमने पांड्य राजाओं की उस शक्तिशाली राजधानी से लेकर आज के इस चहल पहल वाले मदुरै तक की एक झलक देखी। हाँ, और हमने मीनाक्षी अम्मन मंदिर की उस कमाल की वास्तुकला को महसूस करने की कोशिश की। वो हजारों मूर्तियां जो कहानियां सुनाती हैं, वो 985 खंभे जो गणित की सटीकता दिखाते हैं, वो पवित्र तालाब, रंगीन छतें और श्री यंत्र की शक्ति। और हमने कन्नगी और मीनाक्षी की उन शक्तिशाली कहानियों को समझा जो स्त्री शक्ति के कोमल और रौद्र बनाने और मिटाने दोनों रूपों को सामने रखती हैं। और चितरई त्योहार जैसी जिंदा परंपराएं हमें दिखाती हैं कि ये जगह आज भी उतनी ही अहम है। एक ऐसा पवित्र स्थल जहां देवता और भक्त हर साल मिलते हैं। त्योहार खत्म होता है, शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट जाता है, लेकिन आस्था का ये पहिया चलता रहता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक ख्याल आता है मन में। हमने बात की कि कैसे इस मंदिर को इतिहास में नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया, शायद पहले से भी ज्यादा शान के साथ। क्या ये टूटने और फिर से बनने का जो सिलसिला है, ये हमारी संस्कृति और आस्था की उस हिम्मत का प्रतीक नहीं है जो हर मुश्किल, हर बदलाव के बावजूद न सिर्फ बनी रहती है बल्कि शायद और मजबूत होकर उभरती है? इस पर सोचिएगा जरूर।